हेलो एवरीवन, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं यानी कि सेम डे ही बाई करके सेल कर देते हैं और आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं बट प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, तो मैं 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप लगातार इसको फॉलो करते हैं रेगुलरली बेसिस पे तो श्योर मैं बोल रहा हूं कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे और आप अपना लॉस को कम कर सकते हैं। तो पहला काम जो करना है आपको, प्रायोरिटाइज लिक्विड स्टॉक। वैसे स्टॉक को चूज़ करना है जो कि जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो, जैसा कि निफ्टी 50 हो गया या सेंसेक्स का जो स्टॉक्स होते हैं। अगर उसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स रहते हैं, तो वहाँ पे बाई सेल जब भी आप चाहें कर सकते हैं। तो पहला काम जो करना है आपको, वैसे स्टॉक को चूज़ करना है जो जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो। और आप लोग बोले हैं कि ये तो मुझे पहले से ही पता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तब तो ठीक है, क्योंकि एजुकेशन का अवेयरनेस है शेयर मार्केट में और लोग पैनी स्टॉक परचेस कर लेते हैं, तो उस चीज़ को आप अवॉइड रखें। लिक्विडिटी स्टॉक में आप परचेस करें, हो सके तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स में या इंडेक्स में आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये आप प्लीज़ माइंड में आप ज़रूर ध्यान रखें। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, अगर आप कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक अच्छा ब्रोकरेज फर्म्स ज्वाइन करूं जहां पे मुझे चार्जेस कम देने पड़े और सारा फीचर्स जैसे इंट्राडे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या म्यूचुअल फंड, इन सारी चीज़ एक जगह हो जाए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप जाएं, उस ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें और आप यूज कर सकते हैं। काफ़ी यूजफुल है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ज़रूर आप इसे यूज करें। तो पहला काम आपको करना है, प्रायोरिटाइज योर लिक्विड स्टॉक्स। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि कोई जनरली बात नहीं करता है, रिसेंटली मैं न्यूज़ में सुना कि एक जो है 2 करोड़ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है लॉस किए और अब जो है उसको क्विट करना चाहते हैं। तो आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं बट बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो एक ट्रिक्स और ज़रूर अपनाएं। आपका जो भी कैपिटल है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो 1 लाख है तो आप 10 या 15 हज़ार से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ गुड। इससे ज़्यादा कभी भी आप ना बढ़े। अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो समझिए कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप जो है उसका 70% उसका रेस्ट अमाउंट जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में। अगर आपके पास 5 लाख से ज़्यादा का कैपिटल है और आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिर भी आप जो है 15,000 या 10,000 से स्टार्ट करें। ऑलमोस्ट 1 या 3% समथिंग जो है रहेगा। तो ये राइट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि 1 लाख है तो जनरली कोई भी आप लॉट परचेस करेंगे तो 10-15 हज़ार के रेंज में आपको आता है। उसी तरीके से इंट्राडे में ही अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो इसी स्ट्रैटेजी अपनाएं, कभी भी ज़्यादा कैपिटल से नहीं। कोशिश करें कि 1% से लेकर 3%, 2%, इससे ज़्यादा एफएनओ में स्पेशली ट्रेडिंग ना करें। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है तब तो पूरा का पूरा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डाइवर्सिफाई के थ्रू। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेट स्टॉप लॉस, जो जनरली लोग करते नहीं हैं। देखो, ऐसा नहीं कि मार्केट आज ओपन हुआ और आपको दिख रहा है कि आज पॉजिटिव सिग्नल है तो जल्दी से बाय कर लिया। रैली में नहीं जाना है आपको, है ना। आप सिंपली क्या करना है कि पूरा का पूरा आप एक दिन पहले पूरा डेटा देख ले कि मुझे किन स्टॉक में जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। अगर उस डेटा को आपने देख लिया तो एक डिसाइड करें कि मुझे 1 या 2% का स्टॉप लॉस लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये प्री डिफाइन होना चाहिए एकदम श्योरली। अगर इस चीज़ को आप करते हो तो लंबे समय तक आप ट्रेडिंग करोगे, नहीं तो आप लूज करोगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 1 महीना में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं और एक दिन में आप 1 ट्रेड कर रहे हो या 2 ट्रेड कर रहे हो और उसमें से आप 2% लूज कर दे रहे हो, यानी कि एक दिन में 4% लूज किया, तो 20 चौका कितना हो जाएगा, 80। यानी कि अपना कैपिटल का 80% आप लूज कर दिए। अगर 20 का 20 ट्रेड खराब गया, 20 का 20 दिन ट्रेडिंग सेशन खराब गया तो। बट अगर आप 5 में भी आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो और 20-30% का प्रॉफिट होता है तो 30-150, यानी कि आप जो है डबल हो जाएगा आपका। तो स्टॉप लॉस जितना रखे छोटा रखे और पहले रखे। ऐसा नहीं कि बस मैं बाद में लगाऊंगा, मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाऊंगा, नहीं। और बहुत लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हिट इसलिए होता है कि आपको चार्ट देखना नहीं आता है। तो अगर आप चार्ट देखना सीखना चाहते हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो या शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी जानना चाहते हो बेसिक से एकदम,
इस चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हो सके तो लाइक शेयर ज़रूर आप कीजिए। देखो, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो स्टॉप लॉस की बात रही, प्री एंट्री और एग्जिट डिफाइंड होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर लोग करते नहीं। जस्ट मैंने आपको बोला डिफाइन, अगर इस चीज़ को आप डिफाइन करते हो, और ये जो आएगा बैक टेस्टिंग से, जब आप एक दिन पहले रिसर्च आप करोगे तब जाके आएगा कि मुझे ये चार्ट इतना बोल रहा है, मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है और यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाना है। अगर ये चीज़ आप डिफाइन करते हो तो माइंड पीसफुल रहता है। आप सिर्फ और सिर्फ लाइक अंदाज पे नहीं करते हो, क्योंकि जब ये चीज़ डिफाइन ही नहीं है कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिस्ट लेना है, और अंदाज पे आपने एंट्री ले ली, तो वहाँ पे लाइक डेवलप होता है फियर और ग्रेड। मार्केट नीचे जाएगा तो फियर होगा, ऊपर जाएगा तो ग्रेड बढ़ेगा, और सही स्ट्रैटेजी आप नहीं अपनाओगे तो हो सकता है कि मार्केट जो है अपने पीक पर आके और डाउन चला जाए और आपको पता ना चले, और फिर आप लॉस में हो जाओ, राइट। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें, प्री और एंट्री एग्जिस्ट आपका डिफाइन होना चाहिए, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो कोई भी स्टॉक लेने से पहले आप जो है एंट्री देख ले और उसका एग्जिस्ट ये आप सेट कर ले। अगर ये चीज़ को सेट करते हैं तो काफ़ी मतलब बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट जो है बुक टारगेट व्हेन अपने व्हेन टारगेट इज रिच्ड मैंने भी लिख रखा है ये चीज़, रिच्ड। और अगर आपने पहले से एग्जिस्ट पॉइंट को डिफाइन किया हुआ है तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है उससे आप प्रॉफिट काट लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ से टच करके नीचे आ जाएगा मार्केट और आप जो है लॉस का सामना करना पड़ेगा। और एक मैं और पॉइंट बताने जा रहा हूँ, मान लीजिए आपने एग्जिस्ट डिफाइन किया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसको टच ही करें, सो इसको ट्रेल करना है। अगर मान लीजिए आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो तो धीरे धीरे ट्रेल करें, क्योंकि इंट्राडे वाली बात है। अगर आप सेम डे इंट्राडे कर रहे हो तो शाम के एंड तक जो भी आपका रहेगा वो चीज़ कट जाएगा। तो लॉस में करने से बेटर है कि कुछ ही प्रॉफिट आए लेके हट जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बॉल पे आप छक्का ही मार पाओगे। आपने देखा होगा जब 50 ओवर का मैच होता है तो एक प्लेयर 50 बॉल एक एक रन लेते हैं, 10 बॉल में छक्का मारते हैं, 10 बॉल उनका चौका रहता है, मतलब इसमें आप देखेंगे तो शतक उनका रहता है। तो उस मेंटालिटी के साथ आपको उतरना है मार्केट में। जितना हो सके छोटा छोटा प्रॉफिट काट ले, और लंबा जिस दिन लंबा प्रॉफिट हो रहा है लंबा प्रॉफिट काट ले। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, अदरवाइज आपके लिए मार्केट नहीं है। और नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको 1 या 2% का ही स्टॉप लॉस लगाना है। जो भी आपका कैपिटल, आपने जैसे 10,000 या 15,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका 1% या 2% आप जो है स्टॉप लॉस लगाएं, और 1:2 या 1:3 आप जो है रेशियो का रख सकते हैं, यानी कि 1:2 या 1:3, यानी कि 1% अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 2% आपका प्रॉफिट होना चाहिए या 3% प्रॉफिट होना चाहिए। ये आप सिनेरियो रख सकते हो जनरली में। सो ये 5 स्ट्रैटेजी है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर है अगर आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना चाहते हो। तो आपके पास अगर 1 लाख है तो 10-15 हज़ार से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट मोर देन 5 लाख है तो उसका 1%, 2%, 3% इससे ज़्यादा का ट्रेडिंग नया स्टार्ट करें। ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या इन्वेस्टिंग करना चाहते हो सो ब्रोकरेज आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी यूज़फुल है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है। सो एंजॉय करें और हैप्पी लाइफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।